बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करते हैं वेबिनार में। लास्ट वीक के वेबिनार को हम रिकैप करें, उसमें हमने मार्केट स्ट्रक्चर की बात की थी, कुछ एबीसीडी पैटर्न्स की बात की थी और कुछ एरियाज हमने बताए थे कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थे। उनमें जो ऊपर 44,500 से लेकर 44,900 एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने उसको लास्ट वीक ब्रेक किया। 45,395 जो है वो उसका हाई हुआ और नीचे 43,291 सपोर्ट से पहले ही मार्केट ने परफॉर्म किया। उसमें हम थोड़ा सा हाईलाइट ये भी करते जाएं कि लास्ट 2 वीक से हमने कुछ बॉटम फिशिंग की बात की थी और उसमें ये था कि काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो कि काफ़ी लो लेवल्स पे आए हुए थे। उनको हमने कुछ हाईलाइट भी किए थे, कुछ पर के क्लाइंट्स के साथ हमने कुछ ट्रेड प्लान भी शेयर किए थे जो हैं, और कुछ हमने ऑनलाइन भी जो स्क्रिप्ट बताए थे। तो वो जैसे ही मार्केट में मोमेंटम नज़र आया तो उसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस भी नज़र आई और कह लें कि मार्केट से उन्होंने आउट परफॉर्म किया। तो ये लास्ट वीक के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात होगी और जो ट्रेड प्लान्स की मैं बात कर रहा हूँ वो जमशेद आपको थोड़ा डिटेल से जब हम ट्रेड प्लान फॉलो अप करेंगे तो वो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो आगे चलते हैं और आज के टेक टॉक की तरफ चलते हैं। उसमें देखते हैं आज हम जमशेद हमसे क्या discuss करते हैं। जी वो टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है तो अप्रैल साइकिल्स के ऊपर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले जो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने लास्ट मंथ मार्च के ऊपर जो डिस्कशन की थी वो ऑलमोस्ट ठीक गई है और उसको हमने ये इंडिकेट किया था कि यहाँ पे एक वोलेटिलिटी होगी और एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है बायर्स के लिए। और एक लास्ट 2 वीक से हम एक काफ़ी एग्रेसिवली और बड़ा क्लियर लाउडली हम एक बॉटम फिशिंग भी सजेस्ट कर रहे थे। तो आई थिंक वो अच्छा चला है और उसके बाद एक अच्छी रैली भी बनी है। तो गोइंग फॉरवर्ड अप्रैल के ऊपर अगर हम ये सीजनल्स के ऊपर आए तो ये जो एक हाईलाइट में कर देता हूँ, इस एरिया में एक जो लास्ट 10 ईयर्स का एक डेटा है तो इसमें आप एक चीज़ विटनेस करेंगे कि एक काफ़ी जो नंबर्स हैं जो परसेंटेज वाइज वो काफ़ी बिग फैट नंबर्स हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर और ट्रांसलेट किया जाए तो लास्ट कोई ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट 7 ईयर्स ऐसे हैं जो एक हेल्दी गेंस के साथ क्लोज हुआ है अप्रैल। जो जो एक 2-3 साल ऑलमोस्ट जो बनते हैं और इसमें जो एक नेगेटिव एक्टिविटी नज़र आई है तो इसमें से जो 2 साल हैं 2018 और 2021 इसमें एक माइनर सा करेक्शन फेज था। 2019 में एक 4 to 5% की एक नेगेटिव थी। तो कंक्लूड किया जाए तो अप्रैल एक PSX के ऊपर और KSE 100 के ऊपर एक अच्छा अप्रैल का महीना समझा जाता है और इसमें बाइंग मोमेंटम लास्ट 10 ईयर से कंटिन्यू होता नज़र आ रहा है। अगर मीन एवरेज निकाली जाए तो कोई ऑलमोस्ट 3.5% 3.6% के अराउंड इसकी जो एवरेज क्लोजिंग आती है अप्रैल की इन लास्ट 10 ईयर्स में। तो होपफुली अप्रैल इस साल भी ऐसा ही कोई एक्सपेक्टेड है कि परफॉर्म करता नज़र आएगा और हम एक नेट गेन के साथ ही क्लोज होंगे। अब हम चलते हैं KSE 100 के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट को डिस्कस करते हैं। अच्छा, डेली चार्ट को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट 2 वीक से हम बॉटम फिशिंग एक बेस लाइन के साथ की एक्सपोर्ट एरिया था और वहाँ पे हम काफ़ी टाइम से वॉल्यूम्स के ऊपर और टाइम साइकिल्स के ऊपर डिस्कस किया था कि जी जो बॉटम एरिया बना था 28 डेज के साइकिल के रेट तो वो सस्टेन होता नज़र आया और उसके बाद एक अच्छी रैली आई है। तो हमने जो लास्ट एक जो सेशन था इसमें क्लाइंट्स के साथ ये कुछ शेयर किया था कि जी गोइंग फॉरवर्ड लास्ट जो अप्रैल 1 का हमारा सेशन था फ्राइडे वाले दिन, तो एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया 45,100 से लेके 400 पहले से ही आई एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे कोई प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो वैसा ही हुआ कि लास्ट जो सेकंड सेशन था फ्राइडे वाले दिन तो वहाँ पे कुछ हमें इस एरिया के अराउंड एक प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। अच्छा, अब जो करंटली मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं तो मार्केट ने एक अच्छी रैली बनाई है और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम्स को देखें तो डे ओवर डे बेसिस के ऊपर वॉल्यूम लास्ट कैंडल के मार्जिनली कम हुए हैं, कोई ऑलमोस्ट 30-40 मिलियन के वॉल्यूम कम पड़े हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो एक बाइंग मोमेंटम बना हुआ था तो वो थोड़ा सा फेड होता नज़र आ रहा है।
अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कुछ। एक तो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ये ऑरेंज कलर की जो इसके ऊपर से रेजिस्ट हुआ है, और इसके ऊपर थोड़ा सा हार्मोनिक्स को अगर अप्लाई किया जाए तो एक बीरिश क्लासिक एक हार्मोनिक पैटर्न था शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इसका एरिया वन जो मैंने पहले स्लाइड में आपको शो किया है कि हमने अपने क्लाइंट्स के साथ प्रॉफिट बुकिंग इसी एरिया में सजेस्ट की थी। तो इसको यहाँ पे एक रिजेक्शन मिली है। अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो उसका कोई जो रेजिस्टेंस या पोटेंशियल रिवर्सल जोन बनता है वो अराउंड 46-45,700 के अराउंड बनता है इस एरिया में। तो अब अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर जाती है और वॉल्यूम्स अच्छे नहीं होते और इस एरिया में कुछ रिजेक्शन आती है तो तब भी एक करेक्शन एक्सपेक्ट की जा सकती है। और अगर डाउन साइड के ऊपर देखें तो काफ़ी एक अच्छी मंथली क्लोजिंग भी आई है जिसके ऊपर एक काफ़ी सपोर्ट के एरिया के ऊपर एक अच्छा एक ड्रैगन फ्लाई डोजी और बनता नज़र आया है। तो एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। तो अगर इसको थोड़ा सा और डीपली जाके देखा जाए तो मार्केट अभी तक जो एक बेस लाइन थी उसको सपोर्ट करके आई है और एक अच्छे गेन के साथ अभी जो एक क्रॉस ओवर बना है मार्केट के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर भी ट्रेड कर रही है। तो अब इसको थोड़ा सा अगर कंक्लूजन की तरफ लेके चलें तो यहाँ पे अगर मार्केट रिजेक्शन ले रही है जैसे लग रहा है कि 45,300 से लेके 45,700 600 ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन लेती है और कुछ यहाँ से कुछ इस तरह की डाउनवर्ड की मूव भी करती है तो आई थिंक दैट विल बी अ हेल्दी करेक्शन फॉर सब्सटेंशियल मूव अहेड। तो वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि यहाँ से मार्केट साइडवेज हो जाए या थोड़ी सी करेक्शन भी अगर थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर के साथ कुछ करेक्शन भी आ जाती है टिल दिस पॉइंट। ये जो एक ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इस एरिया में अगर ये जो ब्लैक कलर की एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इस एरिया तक मार्केट सस्टेन करती है 44,300 से लेके 43,700 तक। तो एक जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम अगेन एक बायर जनरेट हो सकता है तो देन होपफुली वी विल टेक आउट दिस मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो काफ़ी टाइम से बनी हुई है। तो अगर इसको लेवल्स के ऊपर देखा जाए तो 45,700 से लेके 45,300 एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया। इस एरिया में आई थिंक जो प्रॉफिट जो बॉटम फिश हम सजेस्ट करते आए थे जो स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किए थे तो काफ़ी अच्छा ट्रेड प्लान में हम उनको डिस्कस भी करेंगे। तो आई थिंक कि उनमें थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे करना चाहिए। अब या तो ये हो सकता है कि ये ऑलरेडी एक जो शॉर्टर टर्म के ऊपर एक टॉप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और या ये हो सकता है कि थोड़ी सी एक एक्टिविटी ऊपर की नज़र आए 45,700 तक और उसके बाद हम नीचे आए करेक्शन में। लेकिन अगेन जो करेक्शन होगी वो एक हेल्दी करेक्शन मार्केट को ज़रूरत है। अगर वो आ जाती है तो दैट विल बी वेरी हेल्दी फॉर द लॉन्ग टर्म। और 44,300 से लेके 43,700 एक अच्छा सपोर्ट एरिया बनता है और यहाँ पे ऊपर अगेन देखेंगे कि प्राइस कैसे रिएक्ट करती है। जी सर। जी आगे चलते हैं और इंडेक्स के ऊपर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है कमिंग वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज। जी और इंडेक्स में जो KSE 100 के ऊपर पॉइंट स्टेबल है इसके ऊपर बुलिश जो इंडिकेटर्स हैं वो एक पॉइंट के साथ लीड कर रहे हैं। और जो एक बड़ी अच्छी इसके ऊपर जो मैंने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया है कि एक बुलिश एक क्रॉस ओवर बना है डेमा 31 से लेकर 21 का। तो एक अच्छा साइन है। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी करेक्शन जैसे मैंने आई एम रिपीटिंग दिस कि करेक्शन आ भी जाती है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। और अपसाइड के ऊपर अगर थोड़ी सी बीरिश इंडिकेटर्स में देखें तो जैसे हमने लाइव स्लाइड में डिस्कस किया है लास्ट पॉइंट है जो पॉइंट स्टेबल के ऊपर बीरिश हार्मोनिक पैटर्न को तो हम बड़े डिटेल से डिस्कस किया। तो आई थिंक 45,700 एक एरिया हो सकता है जहाँ से एक रेजिस्टेंस आती नज़र आ रही है। और इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स की बात की जाए तो जो करंटली मार्केट के ऊपर सपोर्ट एरिया बनते हैं जो 44,200 से लेके और सेकंड सपोर्ट एरिया बनता है 43,500। तो इस एरिया में लास्ट स्लाइड में मुझे आपने देखा है कि इस एरिया तक अगर डिप आती है और इसको सस्टेन करती है तो मार्केट एक अच्छा दोबारा से मोमेंटम अपवर्ड की तरफ कंटिन्यू कर लेगी। और अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया है 45,700 और सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 46,100 से 300 है नेक्स्ट वीक के लिए। जी सर। जी थैंक यू जमशेद। आगे चलते हैं और लास्ट वीक जो ट्रेड प्लान शेयर किए थे और जो पर्ल के क्लाइंट के साथ जो हम एक्सक्लूसिव लीड शेयर करते हैं वो जो स्लाइड्स वो आप काइंडली उसके ऊपर फॉलोअप दे दें। जी सबसे पहले जो हमने
लास्ट वीक वेबिनार में डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक रिसर्च की थी पीएसओ के ऊपर बाइंग। तो अगेन माय फेवरेट हार्मोनिक पैटर्न के ऊपर एक काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रिवर्सल जोन था, तो इसी की कोई ऑनर स्टॉक ने और उसके बाद एक हाई बनाया था और पहला जो टारगेट था 166 का वो कंप्लीट हुआ है। और सेकंड टारगेट आई होपफुली इंटैक्ट है, लेकिन उसमें एक्सपेक्ट ये ऐसे KSE 100 की व्यू के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो फर्स्ट जो एरिया था वहाँ पे 166 के पास हमने प्रॉफिट बुकिंग की है, थोड़ा सा डिप के ऊपर इसको अगेन बाइंग के लिए देखेंगे। सेकंड वेव्स, अगेन इसमें भी एक अच्छे जो सपोर्ट एरिया था उसी को ऑनर किया था और 14.550 का एक जो फर्स्ट टारगेट था ये कंप्लीट हुआ है। और टू बी प्रिसाइज आई थिंक 515 रुपीज से अबव का इसने इंट्राडे हाई बनाया था। सेल्फ ट्रेडेड एक्सेप्शनली वेल, और जो एक लो था 111 के करीब, तो उसके बाद से ऑलमोस्ट कोई 10-12 रुपए की इसने गेन किया 124 125 के अराउंड। तो इसकी टारगेट्स इंटैक्ट हैं और ये लॉन्ग टर्म में आई थिंक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो इसमें कुछ पोजिशनल ट्रेड्स भी देखनी चाहिए। दिस वाज द वन स्टॉक विच वाज द लैगर्ड ऑफ आवर टॉपिक्स। तो इसमें कुछ अच्छी एक्टिविटी नज़र नहीं आई, तो आई थिंक इसके जो स्टॉप लॉस हैं 8.60 के साथ, इसमें अभी भी बाइंग की जा सकती है और इसके जो टारगेट्स हैं वो इंटैक्ट हैं। अच्छा, अब पल एक्सक्लूसिव्स होती हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास पल टेक की टेली के ऊपर कॉल थी बाइंग, तो वो एक अच्छा एक्सेप्शनली उसने परफॉर्म किया। और नेक्स्ट हमारे पास जी टेक की एक बाइंग कॉल थी, उसने अपने प्रॉफिट, फर्स्ट प्रॉफिट था उसमें कंप्लीट किया। और जो थर्ड पिक थी हमारे पास यूनिटी, ये लास्ट एक ट्रेडिंग सेशन में एक क्विक गेन इसने दिया और उसके बाद जो इसके सपोर्ट एरिया से इसकी बाइंग लेवल को ऑनर करने के बाद ऑलमोस्ट जो इसके टारगेट से 28.40, तो इसकी अराउंड ही 28 के अराउंड ही हाई बना था। तो एक अच्छा ट्रेड प्लान इसमें भी रहा और एक अच्छा गेन देखने को मिला। जी, आगे चलते हैं और आज कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान है हमको डिस्कस कर लेते हैं। जी, जो कमिंग वीक है इसमें सबसे पहले एक जो टॉपिक में ASTL है, मिरल स्टील। तो इसके ऊपर एक काफ़ी टाइम से स्टॉक एक सेल ऑफ में था, तो इस एरिया में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि सेलिंग क्लाइमैक्स है वो हो चुका है और कुछ एक एक्टिविटी भी नज़र आई है बुलिश रिवर्सल की। तो आई थिंक यहाँ पे 30.50 के अराउंड अगर ये कुछ टिप आती है तो यहाँ पे इसको एकमुलेट करना चाहिए। और इसका जो स्टॉप लॉस है 29.50, और इसके जो जो टारगेट्स बनेंगे वो 36 और 38 का बनेगा। जो इस वीक के टॉप पिक्स हैं, तो ये मैं मेंशन करता चलूँ कि थोड़े से साइड बोर्ड के आइटम्स होंगे। जो मेन बोर्ड है उसके आइटम्स थोड़ी सी वोलेटाइल एक्टिविटी होगी नेक्स्ट वीक में, और एक बीरिश जो बायास बना हुआ है नेक्स्ट वीक के लिए, तो उसको देखते हुए एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो जो जितनी भी स्टॉप पिक्स मेन बोर्ड से हट के हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक में हमारे पास BGL, अगेन एक थर्ड टायर का स्टॉक है, तो इसके ऊपर भी एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज नज़र आ रहा है इस एरिया में। तो एक अच्छी बाई अपॉर्चुनिटी हो सकती है 7.30 से लेकर 6.70 के अराउंड। तो इसको लिक्विडिटी वाइज कुछ अच्छा स्टॉक नहीं है, लेकिन इसको पोजिशनल ट्रेड के लिए देखना चाहिए। और इसके जो स्टॉप लॉस है 6.30, अगर इसको ऑनर करता है तो एक अच्छा गेन देखने को मिल सकता है परसेंटेज वाइज। 8.50 और 9.80 इसके टारगेट्स बनेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास पिक है BCL, तो ये भी एक साइड आइटम है, ये ज़्यादा एक्टिविटी नज़र नहीं आती, तो लो लिक्विडिटी का स्टॉक है, तो इसको भी देखा जा सकता है। इसके ऊपर एक काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था और लोअर लोस की फॉर्मेशन थी, तो इस एरिया में कुछ एक अच्छा सेलिंग क्लाइमैक्स नज़र आ रहा है। और उसके बाद एक जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनी हुई थी, तो इसको भी ब्रेक किया है। तो इसको अगर 73 और 66 के राउंड कहीं डिप लेता है तो इस एरिया में इसको बाई करना चाहिए 62.50 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर इन एरियाज को ऑनर करता है और सस्टेन करता है तो होपफुली जो इसके टारगेट्स हैं 89 और 96 ये कंप्लीट हो जाएंगे। रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर काफ़ी अच्छी ट्रेड है, तो इसमें भी थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड की माइंडसेट के साथ इन ट्रेड इनिशिएट करनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास पिक है अगेन एक स्टील सेक्टर से, तो इसमें इत्तेफाक आयरन, तो इसमें थोड़ा सा एक मोमेंटम नज़र आ रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज था और उसके बाद लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था इसमें इसने एक ट्राई की थी एक जो ब्रेकआउट की 10.70 के अराउंड,
तो अगर ये कोई कमिंग सेक्शन में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है 10.70 का, तो इसको ब्रेक करता है, तो 10.70 से अबव इसको बाई करना चाहिए 10 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसके जो टारगेट्स बनेंगे, जो इमीडिएट टारगेट्स बनेंगे 12 और सेकंड टारगेट 13.40 होगा। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से हमने ट्रेड प्लान्स को भी डिस्कस कर लिया। तो हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, हम इस पे, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस जो हैं वो हर स्लाइड की, हर वेबिनार के एंड में स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो अपने ट्रेडर से, ब्रांच मैनेजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसलिए इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।